नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम 4th ग्रेड भर्ती के रिजल्ट को लेकर बात करने वाले हैं कि इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। आलोक राज जी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ आई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से लागू की जाएगी, किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, क्या अन्य भर्तियों की तरह इसमें भी 25 से 30 नंबर बढ़ेंगे किसी शिफ्ट के और किसी के कम होंगे, क्या इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से इस भर्ती की रहने वाली है, तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है वो इस पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। साथियों, 4th ग्रेड भर्ती की बात करें तो 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार भी बहुत सारे बच्चों को इसमें होने वाला है। अब बात यह है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो आलोक राज जी ने बताया है कि 4th ग्रेड भर्ती का जो रिजल्ट है वो नवंबर के अंत में और दिसंबर की शुरुआत में हम रिजल्ट डालने का हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ हम रिजल्ट है वो निकाल दें। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है कि भाई हम 3 महीने से ज़्यादा का समय इस भर्ती के अंदर नहीं लेंगे, उससे पहले पहले हम हमारी तरफ से रिजल्ट डाल देंगे। लेकिन रिजल्ट किस प्रकार से आएगा ये भी हमें जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि आरएसएसबी बोर्ड ने एक परिपाटी बना ली है कि 2 गुना या 1.5 गुना की कट ऑफ जारी नहीं करके सभी की मेरिट लिस्ट जारी करता है और उसके बाद में वो विभाग को भेज देता है और विभाग फिर 1.5 गुना या 2 गुना बच्चों को बुलाता है। और इस बार आपको पता है कि 1.5 गुना बच्चों को की मेरिट निकाली जाएगी। तो पहले जब नवंबर और दिसंबर में जो परिणाम आएगा वो सभी की मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, उसमें पता नहीं चलेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है, सिर्फ अंदाजा हो पाएगा कि इन बच्चों की ये रैंक है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में जो परिणाम आएगा उसके बाद में आपकी जो 1.5 गुना की जो लिस्ट है वो आएगी, या तो विभागों से जारी करवाई जाएगी या फिर अधीनस्थ बोर्ड खुद जारी करेगा। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस रहेगी जो रिजल्ट निकालेंगे इसकी। इसके अलावा आप नॉर्मलाइजेशन पे बात करते हो तो नॉर्मलाइजेशन की देखो 21 परसेंटाइल लागू होगा। और किसी बच्चे ने पूछा था कि सर सभी शिफ्ट के अंदर जो 9-9 हज़ार पोस्ट आप बांट सकते हो क्या, तो इन्होंने बताया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कि कभी भी ऐसा विज्ञापन के अंदर अगर जब तक जिक्र नहीं होता तब तक ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर क्या होगा कि जैसे आपको बताया कि भी बराबर से बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक शिफ्ट से 9,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। हो सकता है किसी शिफ्ट से 8,500 बच्चे सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है किसी शिफ्ट से 10,500 बच्चे सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है किसी शिफ्ट से 8,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाए, तो किसी शिफ्ट से 11,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाए। इस प्रकार से मतलब आपको इक्वलिटी मिलेगी, ना कि ये कि भाई इस शिफ्ट से भी 9,000 इस शिफ्ट से भी 9,000, ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 200 300 400 बच्चों का इधर उधर फर्क देखने को मिल सकता है। ये इस भर्ती के अंदर होने वाला है। अन्यथा इससे पहले आप देखोगे तो किसी भर्ती के में 6,000 पोस्ट है तो एक शिफ्ट से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और 1 से 3,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। इस प्रकार से इस भर्ती के अंदर चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में क्या 25 से 30 नंबर कटेंगे, ये इतने नंबर मिलेंगे क्या, तो देखो ये संभावनाएं मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने पेपर भी देखे हैं, सभी अध्यापकों ने भी पेपर देखे। पेपर देखने के बाद में ये तो एक ही बात है वो स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा इस भर्ती में खास करके देखने को नहीं मिलेगा। उसकी कुछ वजह हैं, जैसे कि पेपर में प्रश्न रिपीट ना होना, दूसरी बात सभी पेपर लगभग एक स्तर के होना। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह है कि इसमें ये नहीं हो पाए। इसके अलावा मुख्य रूप से 21 परसेंटाइल फॉर्मूला लागू होना। तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आएगी ना, तो उसमें हो सकता है 2 नंबर से लेकर के आपके मैक्सिमम 8 नंबर तक का फेरबदल इसमें मिल सकता है, या ज़्यादा संभावनाएं हैं कि 2-3 नंबर किसी को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। इस फॉर्मूले के अंदर नंबर नहीं काटे जाते हैं। कोई भी शिफ्ट अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है या किसी को देना होता है तो 2 से 3 4 5 नंबर तक दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ क्योंकि पेपर का लगभग देखो लेवल अच्छा है, सबका एक जैसा ही है। और कुछ सभी शिफ्टों के अंदर हम बात करें ना तो एक 4th शिफ्ट ऐसी है कि उसको हम मान सकते हैं कि उसके प्रश्न अच्छे थे। और भी शिफ्ट अच्छी है, 2 शिफ्ट और है, लेकिन हम माने तो इस शिफ्ट को हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें 25-30 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बात से आप आश्वस्त रहना।
ठीक है। तो रिजल्ट कब? नवंबर दिसंबर में। ठीक है। अब लास्ट डेट अगर मानोगे तो 15 दिसंबर आप मान सकते हो, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में क्या मिलेगा? सभी की मेरिट लिस्ट मिलेगी, ना कि आपको ये पता चलेगा कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। उसमें आपको अनुमान पता चल जाएगा कि इसका हो सकता है। ठीक है, ये आएगा। इसके अलावा आपकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया है कि जो आपका 4th ग्रेड परीक्षा है, इसकी डीवी है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि 54,000 के समथिंग पोस्ट हैं और इसमें 81,500 बच्चे पास किए जाएंगे, तो इतने बच्चों की डीवी होगी, तो इसमें काफ़ी सारा समय लगेगा। तो इन्होंने बताया है, आलोक राज जी ने, कि हमारा टारगेट है कि जो हम वैकेंसी जिन करवा रहे हैं, जैसे पटवारी है, वीडियो है, जेल प्रहरी है, ये तमाम भर्तियों की जो ज्वाइनिंग है वो उससे पहले हम करवा दें, जिससे जब ज्वाइनिंग देने की बात आए तो 4th ग्रेड की इन सबसे क्या हो, लेट हो, जिससे अनावश्यक सीटें ना भरें, कि वो तुरंत खाली हो जाए और बच्चों को तुरंत मौका मिल जाए और इस भर्ती के अंदर जो आपकी वेटिंग वगैरह की जो प्रक्रिया है ना, वो ज़्यादा लंबी ना चले, जिससे आप सभी को फ़ायदा होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि इसी प्रकार से चीज़ें हों। थोड़ा सा 1 महीने का अगर इंतज़ार करना पड़े तो कर लेगा कोई भी बच्चा, जिससे 10 बच्चों के भी अगर गिरोह में उजाला हो तो वो होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का भी बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा और 81,500 बच्चे जो पास किए जाएंगे ना डीवी के लिए, उनमें से कोई किसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाएगा या फिर जो बचेंगे वो 4th ग्रेड में सेलेक्ट रह जाएंगे। मेरे ख्याल से 81,500 में से कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि वो बगैर जॉब रह जाए। ऐसा नहीं है कि 54,000 को ले लिया बाकी के बाहर निकाल दिए, तो कहीं ना कहीं 54,000 में से जिन बच्चों का नंबर आएगा वो दूसरी भर्तियों में लग जाएंगे और वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने जाएंगे, जिससे 81,500 में से बच्चे आराम से लग जाएंगे। ऐसा इस भर्ती में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी जो 4th ग्रेड परीक्षा है इसको लेकर अपडेट थी। इसके अलावा हम बात करते हैं 4th ग्रेड को लेकर के, तो 4th ग्रेड की कट ऑफ को लेकर हम बात करते हैं। तो आप सभी साथियों ने प्रश्न मिला लिए होंगे, मैंने भी बताई, आप बहुत सारे साथियों ने कमेंट भी किए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोई किसी को इस मामले में संतुष्ट नहीं कर सकता है कि कट ऑफ इतनी रह सकती है जब तक ना आ जाए, जब तक ना आ जाए। अब हम बात करें, उदाहरण लेते हैं हम ताज़ा ही, पशु परिचर की कट ऑफ मेरे ख्याल से सभी शिक्षक साथियों ने बताई थी, मैंने भी बताई थी और सभी साथियों ने बताई भी थी। कोई कह रहा था कि 115 रह जाएगी, कोई कह रहा था 111 रह जाएगी, ठीक है, कोई कह रहा था 120 रह जाएगी, और आप सभी ने परिणाम देखा है कि क्या हुआ। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें ये है कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो कट ऑफ केवल क्या रहती है, संभावित रहती है। और 4th ग्रेड भर्ती के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी बच्चा है, तैयारी आप करते हो, मुझे पता है कि सब बच्चे तैयारी तो ज़रूर करते हैं, अपने स्तर पे सब करते हैं, कोई थोड़ी करता है, कुछ ज़्यादा करता है, और सभी इधर उधर सभी शिक्षकों से जुड़े रहते हैं। और कट ऑफ का मामला ये रहता है कि जैसे मैं मेरे पे उदाहरण लेता हूँ कि अगर मेरे 80% सही हो रहे हैं, कोई मेरी कट ऑफ जो 4th ग्रेड की कट ऑफ 80 से ऊपर बताएगा, तो मैं उसके विरोध में होऊंगा, क्योंकि मेरे कभी भी गले से ये बात नहीं उतरेगी कि कट ऑफ 80 से ऊपर जाएगी। मैं अगर उस शिक्षक का वीडियो देख रहा हूँ जो 80 से नीचे बता रहा है, तो मैं उस शिक्षक से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत होऊंगा, चाहे मैं उसका वीडियो भी लाइक करके जाऊंगा आराम से, लेकिन जो ज़्यादा बताएगा उससे मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा। तो इस प्रकार से कट ऑफ के अंदर ये चीज़ें होती है। अब 4th ग्रेड भर्ती के अंदर सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब आप ये सोचोगे कि कुछ जो शिक्षक साथी है ना, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमें नहीं सुन रहा, किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप सभी साथियों से मेरी एक गुजारिश रहेगी, आप एक बार अपने आसपास से नज़र ज़रूर फैला के देखें कि आपके आसपास से, मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी तो देखो यहाँ पे कट ऑफ बता रहे हैं कि 75 रह जाएगी, 75%। ठीक है, मैं मानता हूं कि 75 कट ऑफ रह सकती है, लेकिन उस लेवल का पेपर भी होना चाहिए कि भाई ठीक है, इतनी जा सकती है। जेल प्रहरी आपके सामने है, जेल प्रहरी में जिन बच्चों को लगता है ना कि इसकी कट ऑफ कम चली जाएगी, एक बार के लिए आप जेल प्रहरी की जो मेरिट लिस्ट है ना उस पर आप गौर कर लेना। ठीक है, वो जो बॉक्स बने हुए ना वहाँ पे गौर कर लेना, और अपने जो भी साथी हैं या आप खुद ने एग्ज़ाम दिया होगा कि आपके कितने परसेंट नंबर आ रहे हैं और आपकी रैंक क्या है, एक बार इस बात से आप ज़रूर एक बार जेल प्रहरी में ट्राई करना। मेरे ख्याल से ये हार्ड भी नहीं है जेल प्रहरी से कि भी ये पेपर हार्ड है और वो सरल था।
तो थोड़ी सी नज़र आप मार लेना आप एक बार के लिए जेल प्रेरी में कि भाई 75% आने के बाद में भी आपकी रैंक क्या आ रही है, 71% आने के बाद में भी आपकी रैंक क्या आ रही है। तो थोड़ी सी आप नज़र फिरो लेना। और इसके अंदर तो बच्चे ज़्यादा ही बैठी हैं। जेल प्रेरी में क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, आरएएस की तैयारी करने वाले बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, पटवारी के बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि इतने फॉर्म जेल प्रेरी में नहीं थे। लेकिन फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर हर एक वो बच्चा बैठा है जो तैयारी करता है। इस बात को भी आप जरूर समझना। किसी को भावनाओं में बहाकर अपने साथ जोड़ना, झूठ बोलकर साथ जोड़ना, वो एक टाइम तक हो सकता है, रिजल्ट आने तक वो लोग आपको साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, होपलेस ना हो करके अपनी आगे की तैयारी आप शुरू कर दें, जिससे आपको इन फ्यूचर आपको परिणाम मिल सके। जैसे आप में से बहुत सारे साथियों ने हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का भरा रखा होगा, तो वो तैयारी आप शुरू करें, बजाय कि आप इन बातों में यहाँ पे बैठे रहें। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो मैंने भी कट ऑफ बताई, तो मैंने ये बताया था, मैंने सेफ से सेफ ये बताया था कि भी मैक्सिमम ये हो सकता है। तो आप बहुत सारे साथी सहमत भी हुए, लेकिन बहुत सारे साथी असहमत भी। मैंने बताया कि 84 प्लस माइनस 2, मैंने ये बताया था कि आपकी जो जनरल कैटेगरी की है ना, वो जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये मैंने बताया सेफ से सेफ कि यहाँ है, वो इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि ओहो इससे नीचे नहीं जाएगी, मैंने ये कहा यहाँ से सेफ हो। अब आप क्या पूछना चाह रहे हो कट ऑफ के अंदर? बिल्कुल नहीं चाह रहे आप संभावित, आप ये चाह रहे हो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, आप तो ये बता दो कि यहाँ जो कितने % पर आदमी ये मान सकता है, कोई बच्चा ये मान सकता है कि भाई इतने नंबर के बाद कट ऑफ पार नहीं करेगी। ये बताया जाता है कट ऑफ में, ना कि ये बताया जाता है कि इतनी रह सकती है, इतनी रह सकती है, ऐसे तो 70 ही रख दो, 65 ही रख दो, 40 ही रख दो। ना कि ये मैंने ये बोला था उस वीडियो के अंदर कि भाई इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, ये उस वीडियो के अंदर बोला था। आप देख लेना, अभी भी पड़ा हुआ है वो वीडियो। मैं सभी के विचारों से सम्मान भी करता हूँ, को उल्टा भी बोलता है तो मेरा ये हमेशा से रहा है। जो साथी मेरे को लगातार देखते हैं कि मैं कभी भी गलत बात का रिप्लाई देता ही नहीं हूँ, ना मैं नेगेटिव चीज़ों को लेकर के चलता हूँ। सबका अपना अपना नज़रिया है। लेकिन मैंने ये बताया था, मैंने ओबीसी की बताई थी कि भी 82 प्लस माइनस 2। यहाँ मैंने बताया कि इतने नंबर आ रहे हैं ना, वो बच्चा एकदम से उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा। अब आप 70 बता के ये कह रहे हो कि यहाँ पे हो सकती है, अरे हो सकती है, इससे क्या मतलब है बच्चों को? बच्चा तो फिलहाल ये चाह रहा है कि भाई मुझे वो बता दो क्राइटेरिया जहाँ से मैं ये सोच सकूँ कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये चाह रहा है बच्चा इस टाइम पे, और वही मैंने बताने की कोशिश की। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट भी, आप अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी है रिजल्ट वगैरह को लेकर के। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर जाना, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना। आप सभी साथियों का आभार रहता हूँ मैं कि आप मेरे से जुड़े और हम पे विश्वास रखते हो। धन्यवाद।